गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया था पूरा, आपकी एक्सरसाइज भी हो गई थी और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए थे। सेकंड चैप्टर था आपका वर्ण विचार। ये चैप्टर भी आपका क्वेश्चन आंसर भी आपके कंप्लीट हो गए थे और बुक की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर था आपका शब्द विचार। ओके स्टूडेंट्स, तो शब्द विचार हमने आपका रीड किया था। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हमको जानने थे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज 1/7/2021। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको 2 लेसन तक इसका वर्क कंप्लीट करना है। अब हम जानेंगे सबसे पहले सार्थक। इसमें 2 दिए, सब अर्थ के आधार पर आपके शब्दों के 2 भेद दिए हुए। पहला आपका हुआ निरार्थक शब्द और एक हुआ आपका सार्थक शब्द। तो आज हम जानेंगे कि सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई भी अर्थ, जिसका कोई सेंस नहीं होता। जैसे आपके वर्ड्स हैं खट, ढक आदि, तो क्या है, इनका आपका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे निरर्थक शब्द हुए। तो निरर्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसके बाद आपका आता है सार्थक शब्द। खा नंबर आपका हुआ सार्थक। अब हम जानेंगे सार्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपकी लड़की, माता, रमेश आदि। तो लड़की भी क्या है, एक लड़की है, लड़की माता माँ है, रमेश, ये सारे क्या है, ये सभी का अर्थ हमें समझ में आ रहा है, इनका अर्थ निकल रहा है। इसलिए जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। हालांकि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, निरर्थक शब्दों का नहीं, क्योंकि जिन वर्णों का अर्थ होता है हम उन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे, उन्हीं शब्दों को जानेंगे। इसके बाद आपका अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित वर्ग भी होते हैं। तो आपका क्या है, का में एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का हमारा सिर्फ एक अर्थ निकलता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे मोहन, महात्मा गांधी, जनवरी, सोमवार, हिंदी आदि। ये शब्द क्या है, ये शब्द का अर्थ सिर्फ एक ही है। मोहन, उसका अर्थ एक ही है। महात्मा गांधी, जनवरी, इसका कोई और अर्थ हम नहीं निकाल सकते। सोमवार, हिंदी आदि, इन शब्दों के हम कोई और भी अर्थ नहीं बन सकते। इसलिए इन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, इसलिए हम इन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है अनेकार्थी। अब वो वर्ड्स होंगे जिनके कई अर्थ निकलते हैं, जिन एक वर्ड से कई अर्थ निकलते हैं। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपका हुआ पत्र, पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं, लेटर भी कहते हैं। तो इनका क्या हुआ, इसके और हुए, जैसे पत्र कर आदि। तो पत्र का अर्थ क्या क्या होता, पत्र का हुआ पत्ता, और चिट्ठी कर का अर्थ है। ओके स्टूडेंट्स, इस टैक्स पत्ता और चिट्ठी कर का अर्थ है टैक्स और हाथ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आपके, तो इनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, यानी इनके और भी अर्थ निकलते हैं, इसलिए हम इनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब आपका आता है गा नंबर, विलोम या विपरीतार्थी शब्द, जिनको हम विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द परस्पर उल्टा अर्थ बताते हैं। विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द वो होता है जिसका अर्थ उल्टा होता है, तो उसे हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो परस्पर उल्टा अर्थ बताते हुए हमारे विलोम और विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका हुआ लाभ का, हानि,
लाभ का ज्यादा और हानि का कम, तो आपका क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। तो लाभ और हानि का नुकसान, तो इसी तरह लाभ का उल्टा हुआ हानि, गुण का आपका दोष आदि। फिर इसके बाद हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आपका नेक्स्ट डे रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।